आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर होगा मेरा लाइट। ये क्लास 10th में इस चैप्टर को जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से, ठीक है ना। इसमें हम इससे पहले की क्लास में इसका हम क्लास 3 क्लास हो चुका है, ये चौथा क्लास है मेरा। इससे पहले की क्लास में हम बहुत कुछ बतला चुके हैं। आज की इस क्लास में हम आपको बतलाएंगे अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, अर्थात अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ प्रकाश पड़ेगी तो वो किधर किधर जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, अर्थात उत्तल दर्पण में प्रकाश कहाँ कहाँ आएगा तो प्रकाश किस किस रास्ते होके जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने लोग जानते हैं अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहला क्या हेडलाइन अपने लोग का, आज का हेडलाइन अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है वो तो बतेबे कितने प्रकाश लौट के जाना, वो भी किस दर्पण से आज बतला रहे हैं तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण होता कैसा है बाबू, अवतल दर्पण होता है ऐसा, इसका उधर वाला सतह जो सतह उभरा हुआ होता है उस सतह पर पेंट किया होता है, और इसका अंदर वाला सतह जो होता है, अंदर वाला सतह ये सतह चमकीला होता है। ये कौन दर्पण है आपका, तो अवतल दर्पण है, ठीक ना। अवतल दर्पण में चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, उसमें बीचों बीच एक रेखा होता है। इस रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसका नाम क्या, प्रधान अक्ष, ठीक ना। इस पे प्रधान अक्ष इस दर्पण को जहाँ पर काटती है उसे ध्रुव कहते हैं P। इसमें एक जगह होता है आपका F और अगला जगह होता है इसमें C, ठीक ना। आपका दर्पण इसमें जितना काल्पनिक रेखा है तो इसको दर्शा दिए। इसमें कैसे कैसे प्रकाश डालते हैं तो कैसे कैसे जाता है। सबसे पहला स्थिति नंबर 1, पहला स्थिति देखिए क्या है। पहला स्थिति आपको हम बतलाने जाना है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाए तो वो किधर रिफ्लेक्ट होगी। पहला स्थिति क्या, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। नंबर 1 क्या, नंबर 1 में जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, प्रधान अक्ष के समांतर हो, ठीक ना। कैसा प्रकाश, जब प्रधान अक्ष के समांतर हो। तो ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश डालिए। इसके समांतर चाहे हम जितना प्रकाश डाल दे, प्रधान अक्ष के समांतर जितना प्रकाश डाले, ऊपर से डाले कि नीचे से डाले, जहाँ से हम प्रकाश डालेंगे प्रधान अक्ष के समांतर तो वो बस केवल और केवल एक ही रास्ता हो के वो वापस लौटेगा, और वो रास्ता है F। मतलब किस होके रिफ्लेक्ट होगा, F होके। ये किरण भी F होके, ये किरण भी F होके, जितना किरण है सब F होकर ही लौटेगा, ठीक ना। अर्थात डिसीजन क्या, आप फिगर बना लिए, फिगर के नीचे में लिखिएगा निष्कर्ष में क्या लिखिएगा, निष्कर्ष में आप लिखिएगा जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद F से होकर निकलती है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला स्थिति को जान गए हम। अब हम आपको बतलाते हैं इसका दूसरा स्थिति। दूसरा स्थिति क्या, इस बार प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर नहीं डालेंगे, ये प्रधान अक्ष के समांतर, इसमें किसी और रूप से डालेंगे। अब अपने लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण, स्थिति नंबर 2 में जब बतला रहे हैं, जब प्रकाश की किरण F पर डाली जाती है, मतलब ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण कहाँ पे डाल रहे हैं, F पर। ये न F है, इस F पे डालिए। F को यहाँ से हटा कर हम यहाँ लिखते हैं। इस F पे प्रकाश की किरण डालिए, इस F पे डालिएगा ऐसे। प्रकाश की किरण जब F पे डालिएगा तो ये यहाँ से प्रकाश की किरण दर्पण पे आया, दर्पण से लौटेगा कैसे, तो प्रधान अक्ष के समांतर लौटेगा, ठीक ना। इसके निष्कर्ष में क्या लिखिएगा नीचे में, जब प्रकाश की किरण F पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं स्थिति नंबर 3 पर। स्थिति नंबर 3 में क्या करने वाले हैं इनको देखिए। स्थिति नंबर 3, जब प्रकाश की किरण P पर डाली जाती है। इस बार प्रकाश की किरण कहाँ पे डाल रहे हैं, P पर। P है कहाँ, तो यहाँ पर P है। मतलब प्रकाश की किरण जब हम P पे डालें तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण P पर डाली जाती है
तो परावर्तन के बाद ऐसे लौटती है। अर्थात क्या, इसको निष्कर्ष में कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा प्रकाश की किरण जब P पर डाली जाती है तो प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित होती है, प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित होती है जितना कोण के साथ वो आपतित होती है। फिर से टैली करवाइए, क्या बोले, जब प्रकाश की किरण P पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाकर परावर्तित होती है जितना कोण से वो आपतित होती है। अर्थात जितना कोण पर यह आपतित हुआ था उतना ही कोण बनाकर यह परावर्तित हो जाती है। इसके निष्कर्ष में ये लिखिएगा। अब चलिए स्थिति नंबर हम बतलाने जा रहे हैं 4। स्थिति नंबर 4 में क्या बतलाएंगे, जब प्रकाश की किरण C पर डाली जाती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और स्थिति नंबर 4 क्या है, इनको देखिए। स्थिति नंबर 4 में है जब प्रकाश की किरण C पर डाली जाती है। C कहाँ पे है, यहाँ पर। इस C पर जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो कैसा होगा, तो आइए इस किरण को ऐसे करके डालते हैं, ऐसे डाले, किस पे डाले, C पे। C पे डाले तो C से होते हुए प्रकाश की किरण कहाँ तक, दर्पण तक पहुँचा, और C से जब दर्पण पे जाती है तो प्रकाश तो यहाँ से लौटने के बाद लौटती है कैसे, तो अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे C होके प्रकाश की किरण दर्पण पे गया तो उसी पथ होके वो वापस लौट जाती है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखिएगा निष्कर्ष में लिखिएगा जब प्रकाश की किरण C पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। ठीक ना। चलिए स्थिति नंबर अब बतलाने जा रहे हैं 5। पांचवा स्थिति क्या होगा, पांचवा स्थिति जब प्रकाश की किरण C पर नहीं, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाती है। किस पर डाली जाती है, प्रधान अक्ष पर। स्थिति नंबर कितना, स्थिति नंबर 5वां, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाती है, प्रधान अक्ष पर डाली जाती है, डाली जाती है। ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाएगी तो कैसा होगा, इसी फिगर को हम एडिट करके आपको हम बतला देते हैं। चलिए प्रधान अक्ष कहते किसको हैं, तो प्रधान अक्ष यही ना हुआ, प्रधान अक्ष। जब प्रकाश की किरण इसी प्रधान अक्ष पे यदि डालेंगे, प्रधान अक्ष पर ही डालेंगे प्रकाश की किरण, तो अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक ना। तो इसका निष्कर्ष क्या लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। चलिए 5 स्थिति कंप्लीट हुआ इसका। अब हम आपको बतलाने वाले हैं उत्तल दर्पण से प्रकाश का किस किस प्रकार से परावर्तन होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब अपने लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस से प्रकाश का परावर्तन। उत्तल लेंस होता कैसा है, इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस ऐसा होता है। इसका बाहर उभरा हुआ भाग चमकीला होता है और अंदर वाला भाग इसका पेंट किया हुआ होता है। अंदर वाले भाग पे पेंट कर रहे हैं, बाहर वाला भाग इसका चमकीला छोड़ रहे हैं। इस दर्पण का नाम उत्तल दर्पण। क्या नाम, उत्तल दर्पण। आइए उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है तो उनको देखिए। इसमें प्रधान अक्ष होता कहाँ है, तो प्रधान अक्ष इस साइड मूलतः होता है, इस साइड, क्योंकि F इसी साइड होता है और इसका C भी इसी साइड होता है। लेकिन प्रधान अक्ष को काल्पनिक रूप से आप आगे भी बढ़ा लीजिए इधर। इसमें भी सेम प्रोसेस। सबसे पहला स्थिति क्या, उसमें पहला स्थिति क्या बतलाए थे, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, इसमें वही लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो। प्रधान, गलती हो गया ना, प्रधान अक्ष के समांतर हो। आइए प्रधान अक्ष ये हुआ, इसके समांतर जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये किस प्रकार परावर्तित होगी। तो आइए बतलाते हैं कैसे परावर्तित होगी। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर डाली जाती है तो दर्पण से लौटने के बाद डायरेक्ट लौटता नहीं, कैसे लौटता है, तो ऐसे लौटता है जैसे मानो वो ऐप से निकल रही है किरण। किससे, ऐप से। ऐप के ऐसा प्रतीत होता है कि वो किरण ऐप से निकल रही है। तो ये प्रतीत कैसे होगा, आप जहाँ से किरण लौट रही है वहाँ से देखिए तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि वो किरण ऐप से निकल रही है। ठीक ना। निष्कर्ष में क्या लिखिएगा भाषा में, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद ऐप से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना। तो अब चलिए स्थिति नंबर 2 बतलाते हैं। इसमें है क्या,
जब प्रकाश की किरण इस पर हम कहाँ डालेंगे, एफ पर डालेंगे। इस बार पढ़ने वाले हैं अपने लोग, जब प्रकाश की किरण एफ पर डाली जाती है, एफ है कहाँ, तो इस साइड है एफ, तो उस पर डालेंगे कैसे, उस पर तो डायरेक्ट मेरा प्रकाश जाएगा नहीं, तो उसी के सीध में प्रकाश डालिए। आप कैसे प्रकाश डालिए, तो ऐसे प्रकाश डालिए। ये प्रकाश कहाँ जा रही है, एफ पर ही नहीं जा रही है। जब प्रकाश की किरण एफ पर डाली जाती है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। अभी इससे पहला स्थिति आपको क्या बतलाए थे, जब प्रधान अक्ष के समांतर डाले तो एफ से होकर निकलती है, जब एफ होकर डालते हैं तो वो प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, ठीक ना। तो निष्कर्ष में क्या लिखेगा नीचे, आप निष्कर्ष में भाषा में लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण एफ पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, ठीक ना। चलिए स्थिति नंबर 2 कंप्लीट। अब हम आपको बतलाते हैं, जब प्रकाश की किरण पी पर डाली जाती है, इसका पी होता है कहाँ पे, तो यहाँ पर होता है, ठीक ना। तो चलिए इसके लिए अब डायग्राम बनाते हैं। अब जानते हैं अपने लोग, जब प्रकाश की किरण पी पर डाली जाती है, इस पी को यहाँ से हटाइए, पी को उस साइड लिखते हैं, पी ये बिंदु है, पी इस साइड लिखे। प्रकाश किरण पी पे डाल रहे हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं, पी पे। जब प्रकाश किरण पी पर डाली जाती है, याद कीजिए अवतल दर्पण में क्या बतलाया, जब प्रकाश किरण पी पे डाली जाती है तो इस प्रकार रिफ्लेक्ट होती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है, भाषा में कैसे लिखे थे निष्कर्ष में, जब प्रकाश की किरण पी पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित होती है जितना कोण से वो आपतित होती है, अर्थात ये कोण दोनों कोण आपस में बराबर होता है। निष्कर्ष फिर से मिला लीजिए, क्या लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण पी पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित होती है जितना कोण के साथ वो आपतित होती है, मतलब जितना आपतित होती है उतना ही कोण बनाकर वो परावर्तित हो जाती है। चलिए स्थिति नंबर 4 को कंप्लीट किया। स्थिति नंबर 5 पर अपने लोग जानेंगे, जब प्रकाश की किरण सी पर डाली जाती है, सी कहाँ, यहाँ पर है, जब इस पर डालेंगे तो क्या होगा। आइए इसको पहले समाप्त करते हैं। अपने लोग जानते हैं, जब प्रकाश की किरण कहाँ पे, सी पे डाली जाती है। स्थिति नंबर 4, जब प्रकाश की किरण सी पर डाली जाती है, सी कहाँ पर है, तो ये उस साइड है, उधर तो सी पे प्रकाश भेजेंगे, ये दर्पण है तो इधर ही रिफ्लेक्ट होगा, उधर तो जाएगा नहीं, लेकिन उसके सीध में हम जरूर डाल सकते हैं, उसके सीध में डालिए। यहाँ से देखिए तो ये प्रकाश कहाँ जा रही है, यहाँ से देखिएगा आप तो ये प्रकाश सी पर सटीक भेज रहे हैं। जब प्रकाश की किरण सी पर भेजे तो वह परावर्तन के बाद कैसे लौटेगा, अपने ही अक्ष पर अपने ही दिशा में सटीक लौट जाएगी, ठीक ना। स्थिति को ज़रा निष्कर्ष क्या लिखिएगा नीचे में, गौर से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण सी पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, जिस पथ होके गई उसी पथ होके वापस लौट जाती है। अब आपको हम बतला रहे हैं स्थिति नंबर कितना, 5। स्थिति नंबर 5 पे प्रकाश कहाँ पे डालने वाले हैं अपने लोग, प्रकाश इस बार कहाँ, उसका 5वां स्थिति क्या था, क्या बतलाते 5वां स्थिति, उसमें 5वां स्थिति बतलाते जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाती है। प्रकाश की किरण कहाँ पर, प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर डाली जाती है। 5वां स्थिति क्या लिखेगा, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाती है। इसको हटाइए, ये तो प्रधान अक्ष नहीं है, इसको हटाइए, यहाँ पे प्रकाश की किरण नहीं डालेंगे, ये समाप्त हो जाता बाबू, ठीक है। जब प्रकाश की किरण इस प्रधान अक्ष पर डाली जाएगी, ठीक है, आप लोग सबके लिए अलग अलग फिगर बनाइएगा, एक ही फिगर पे एडिट नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर बुद्धि भी कचरा हो जाता है। जितना साफ स्वच्छ और अलग अलग फिगर रहेगा उतना आसानी से भेजा में आता है, ठीक ना। चलिए स्थिति नंबर 5वां के लिए, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाती है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक ना। निष्कर्ष में नीचे में क्या लिखिएगा, जो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर डाली जाती है तो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। चलिए आज की क्लास में हम इतना बात सीखे। अब अपने लोग अगले क्लास में, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपने लोग सीखेंगे प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, मतलब दर्पण में वस्तु कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनता है, काल्पनिक वास्तविक उल्टा सीधा छोटा बड़ा सब चीज़ का विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।